हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अब तक मैंने आपको विभाज्यता पर आधारित विभिन्न टाइप के प्रश्न कराए थे, लेकिन परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं और कभी कभी घुमा फिरा के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा से टिपिकल टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा टिपिकल टाइप के सवाल कराऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि यदि संख्या दी गई संख्या, ये संख्या हमको दे रखी है क्या 5656x52, इस संख्या यह संख्या जो है अगर 72 से विभाज्य हो, यानी ये वाली संख्या जो दी गई संख्या है ये 72 से विभाज्य हो तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने अब तक जितने वीडियो बनाए हैं, यानी कि 2-3 वीडियो जो मैंने बनाए हैं विभाज्यता के पर आधारित, जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं या प्रैक्टिस जो क्लास बनाई है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सभी प्रकार के नियम जो है आप लोगों को उसमें समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 72 से विभाज्य हमसे संख्या ये वाली संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो हमसे x का मान पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 के फैक्टर कर लेंगे। 72 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 72 के फैक्टर हमने देखा इस तरीके से हो गए कि 8 निम 72। ठीक है, 8 निम 72। और इस तरीके के ये फैक्टर हैं कि ये दोनों नंबर जो हैं आपस में कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। और जब किसी संख्या के को प्राइम नंबर फैक्टर होते हैं, कि किसी भी संख्या के फैक्टर आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, तो वो संख्या इन दोनों जो संख्या इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगी वो संख्या इससे भी विभाजित होगी। ठीक है, तो चूंकि 72 से विभाज्य ये वाली संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 8 से भी विभाजित होगी और यह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 8 का नियम क्या है, 8 का नियम मैंने बताया था कि कोई भी संख्या के शुरू के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो शुरू के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब 8 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर चूंकि x है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर शुरुआत से शुरू कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं 0 रखूंगा, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो संख्या 52 ही रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, 1 से शुरुआत करूंगा। अगर x की जगह मैंने 1 रखा, मान लो x की जगह मैंने 1 रख दिया तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो 8 ही कम 8, 7 बचे 8 निम 72, यानी कि 1 रखने पर ये तीनों अंक जो हैं 8 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब 1 रखने पर ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लेकिन अब दूसरा अंक देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 बचा, फिर 8 चौक 32, यानी तब भी 8 से पूरी विभाजित होगी। यानी कि 1 के बाद 3 रखने पर भी ये 3 अंक जो है 8 से पूरे विभाजित होंगे। इसका मतलब पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसके बाद क्या करते हैं, 3 के बाद अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ तो यहाँ पर 552 हो जाएगा। 8 6 48 और 7 72, यानी कि 8 निम 72, यानी कि तब भी ये संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। अगर मैं 3 की जगह 5 है, यानी x की जगह यहाँ पर 5 रख दूँ। ठीक है, अब मैं 7 रख के देखता हूँ, तो ये 7 रख के देखूंगा तो 75 और 752 हो जाएगा। 8 निम 72, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, तब भी वो संख्या पूरी विभाजित होगी 7 से भी। अब 9 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 9 रखेंगे तो 8 ही कम 8, 1 बचा, 8 ही कम 8, 7 बचे, 8 निम 72, तब भी संख्या पूरी विभाजित होगी। यानी कि x की इन वैल्यूओं को रखने पर, x की इन वैल्यूओं रखने पर 1 3 5 7 9 रखने पर, x के स्थान पर इतने मान रखने पर ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें कि इतने मान रखने पर 8 से विभाजित हो रही है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि यह संख्या 9 से भी विभाजित हो रही है या नहीं, क्योंकि जब 8 से विभाजित हो रही है इतने मान रखने पर, तो इतने इनमें से कोई मान ऐसे भी होंगे जिन्हें रखने पर यह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। जिन्हें रखने पर इनमें से कोई एक मान ऐसा होगा जिसे x के स्थान पर रखने पर वो जो है 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी ये संख्या 72 से विभाजित होगी। तो अब चेक कर लेते हैं
अब 9 से विभाजित होने का क्या नियम है? 9 से विभाजित होने का नियम है कि इन सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी अंकों का 9 से विभाजित होने का नियम लगा देंगे इसमें, यानी कि सभी अंकों का योग कर लेंगे। 2 5 7, 7 6 13, 13 5 18, 6 24, 5 29, यानी कि टोटल योग कितना आ गया? x प्लस 29 आ गया। ठीक है, जब x प्लस 29 आ गया, अब x की जगह हम इन संख्याओं में से अब x की जगह इन संख्याओं में से कोई एक मान रखेंगे। अगर वो मान हमारा 9 से डिवाइड हो जाता होगा तो वही आंसर होगा। तो अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अगर 1 रखें 29 और 1 30 हो जाएगा, 30 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 29 3 32 हो जाएगा, वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 रखते हैं 34 हो जाएगा, वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 7 रखते हैं 29 7 36, 36 आ जाता है। अगर हम 7 रख देते हैं तो 29 7 36 आ जाता है। 9 चौक 36, 9 से डिवाइड हो जाता है पूरा। इसका मतलब जो है केवल 7 ही जो है यहाँ पर x के स्थान पर रखना होगा, जिसे रखने पर यह संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। और जब 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी तो तब इसका मतलब 72 से भी विभाजित होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दोस्तों दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि संख्या, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये 88 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि दी गई संख्या 88 से विभाज्य हो तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे? अब 88 से विभाजित होने के लिए क्या नियम निकालेंगे? 88 के ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जो आपस में को प्राइम नंबर हो। तो 11 8 88, 11 8 88 और 11 और 8 आपस में को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या को हम जांचेंगे। अब अगर ये संख्या 11 से विभाजित है और 8 से भी विभाजित है तो ये संख्या 88 से भी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो 8 से विभाजन का क्या नियम है कि शुरू के जो 3 अंक हैं अगर वो 8 से पूरी विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो शुरू के 3 अंक पकड़ लेते हैं हम ये वाले। 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48, 48 2 50 72, 8 9 72। जो चूंकि शुरू के जो 3 अंक हैं ये 8 से विभाजित हैं, इसका मतलब ये हुआ ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब करते हैं 11 की जांच कि 11 से ये संख्या विभाजित है या नहीं है। तो 11 से विभाजन करने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 643x 114 55 2, यह संख्या आ गई। ठीक है, अब 11 से विभाजन का नियम क्या बताया था? इसलिए पिछली वीडियो को में आप जाके देखेंगे कि 11 से विभाजन का नियम ये बताया था कि सम स्थानों और विषम स्थानों के संख्याओं का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका सम और विषम स्थानों का योग निकालेंगे। सम स्थान कौन, विषम स्थान कौन कौन से होगा? देखो विषम स्थान हमारे योग है 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और x 8 प्लस x और 8 प्लस x प्लस 4 12 प्लस x। तो ये हो गया हमारा 12 प्लस x। यह विषम स्थानों का योग हो गया। कौन से स्थानों का योग हो गया? ये विषम स्थानों का योग हो गया। अब सम स्थानों का योग निकालेंगे। सम स्थान पर कौन कौन से अंक हो गए? ये 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 6 19, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है, अब सम स्थानों के अंकों का योग 19 आ गया और ये हो गया हमारे सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, अब विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर x के स्थान पर, यहाँ पर चूंकि हमें 0 लाना है या 11 से विभाजित होने वाली संख्या लाना है, तो यहाँ पर x के स्थान पर ऐसा नंबर रखेंगे कि या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 12 प्लस x है,
12 प्लस x है, यहाँ पर -19 है। तो अगर यहाँ पर x की जगह 7 रख दें, x बराबर 7 रखने पर क्या हो जाता है, 12 7 19, 19 से 19 कट जाएगा, 12 7 19 माइनस 19, 19 से 19 कट जाएगा, बराबर 0 आ रहा है। और 0 अगर यहाँ पर x की जगह 7 रखने पर अगर 0 आ रहा है इनका अंतर, तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 7 जो है, x की जगह जो है 7 ही रखा जाएगा, और x की जगह 7 रखने पर ही ये संख्या 88 से पूरी विभाजित होगी। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 7, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि दी गई संख्या, कौन सी संख्या, ये संख्या हमको दे रखी है और ये कहा है कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है। तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो 11 से विभाज्य का नियम क्या है, 11 से विभाजित होने का ये नियम है कि दी गई संख्या के विषम स्थानों और सम स्थानों का योग करेंगे और उनका अंतर जो है 0 के बराबर आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या पहले लिख लेते हैं, 864 2x 2 8 3 9। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं विषम स्थानों का योग। विषम स्थान कहाँ से शुरू होते हैं, पहले नंबर से। तो 9 और 8 17, 17 और x 17 प्लस x, 17 प्लस x और 4 21 प्लस x, 21 प्लस x और 8 कितना हो गया, 29 प्लस x, यानी कि 29 प्लस x आ गया किसका, यानी कि सम स्थान विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग 29 प्लस x आ गया। अब सम स्थानों का योग कर लेंगे। सम स्थान दूसरे नंबर से शुरू होते हैं, 3 2 5 2 7 और 6 13, यानी कि -13। ठीक है, तो यह सम स्थान के अंकों का योग हो गया। किसी भी संख्या को 11 से विभाजित होने का क्या नियम है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे पहले वाले सवाल में किया था वैसा ही करेंगे। कैसे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 13 है, अब यहाँ पर x की जगह अगर हम कोई संख्या रखते हैं तो सीधे सीधे ये संख्या तो बड़ी है, तो घट के 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। तो x के स्थान पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिससे ये इक्वेशन हल होने के बाद 11 का मल्टीपल मिल जाए। तो जब इसको x के स्थान पर ऐसी संख्या लाएंगे तो हम इसके लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं 4 अंकों में से कोई एक आंसर इसका ठीक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा 3, तो x की जगह हम 3 रख के देखते हैं। तो 29 3 32, 32 में से 13 घटा दो, 32 में से 13 घटा दो, दोबारा में से 3 गया 9 और 2 में से गया 19, 19 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब जो है ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन 4 ट्राई करते हैं, x की जगह अगर 4 रख देते हैं तो 29 4 33, 33 में से 13 घटा दो, तो 3 में से 3 गया 0 और 3 में से गया तो 20 आ रहा, 20 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 5 रख के देख लेते हैं, 29 5 34, 34 में से 13 घटा दो, 34, 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2, 21 आ रहा, 21 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। 6 रख के देखें, 29 6 35, 35 में से जब 13 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से गया तो 22, 22 जो है 11 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब छठा जो चौथा ऑप्शन है हमारा 6, यही हमारा x की जगह रखा जाएगा, यानी कि x के स्थान पर अगर हम 6 रख देंगे तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 72 से विभाज्य है तो हमें इसका मान निकालना है। यानी कि हमें संख्या दे रखी है और संख्या में 2 अंक गायब कर रखे हैं, उनके स्थान पर x दे रखा है और y दे रखा है, और ये पूरी संख्या जो है किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है। तो हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे हमें यह पता करना है कि x के स्थान पर कौन सा अंक है और y के स्थान पर कौन सा अंक है। तो जब x y की वैल्यू पता चल जाएगी, उस वैल्यू को उठा के हम इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये पूरी संख्या 72 से विभाजित है,
किससे विभाजित है? 72 से। तो ये किस संख्या किस किस से विभाजित हो जाएगी? ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि 72 के फैक्टर अगर कर लेते हैं तो 8 गुणा 9 होते हैं और 8 9 एक दूसरे के को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य गुणनखंड है। इसलिए ये संख्या जो है 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 8 से इसको ट्राई कर लेते हैं। तो शुरू के 8 से विभाजित होने का नियम क्या है कि शुरू के जो 3 अंक होते हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, तो हम इसमें भाग करके देख लेते हैं। 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 8 एकम 8। अब यहाँ पर अगर 1 रखते हैं, y की जगह अगर 1 रखते हैं तो 871 हो रहा है। तो 8 एकम 8 तो कट गया, तो 71 जो है 8 से कटेगा नहीं। तब क्या करेंगे? यहाँ पर कम से कम मुझे 2 रखना पड़ेगा। y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2। तो जब 2 रखूंगा मैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 872। 8 एकम 8 और 7 और 2 कितना हो गया? 72। तो 0 करके 8 9 72। 109 से ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जगह कौन सा मान? y का मान कितना रखना होगा? 2। तो हमें y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की जगह हमें 2 रखना होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि 9 जो बचा है, दूसरी संख्या जो 9 है, ये इसको विभाजित करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर 2 मिल गया तो अब यहाँ पर जब 2 मिल गया तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? 9 से विभाजित होने का नियम यह है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इन सभी अंकों का योग कर लेंगे तो y की जगह तो हमारा 2 आ गया। y की जगह क्या आ गया? y को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर y की जगह क्या कर लेता हूँ? यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। अब इन सभी अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। देखिए पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, संख्या को लिख लेता हूँ। 8 9 5 6 3 x 8 7 2। y की जगह 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई तो मैंने y की जगह 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं उन संख्याओं का प्रयोग उसका प्रयोग करूंगा, यानी कि डिजिटल सम का प्रयोग करते हुए इसको शॉर्ट में हल करूंगा। डिजिटल सम का प्रयोग कैलकुलेशन में इसलिए करते हैं जिससे थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक 9 को हटा दिया, 9 को काट दिया। उसके बाद 6 और 3 मिलकर 9 होते हैं, इसको भी काट दिया। क्या बचा हमारे पास? 8 5 13 और 13 और 8 21, 21 और 7 28 और 2 30, यानी कि x प्लस 30 हो गया। अब 30 का भी डिजिटल सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 0 मिलके भी 3 ही हो जाता है। ठीक है, अब डिजिटल सम यहाँ पर जो आएगा वो कम से कम डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी रखें कि 9 बन जाए? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? हमें 6 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें x का मान भी पता चल गया। x का मान हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 7x। 7 गुणा x की जगह क्या रखा? 6 माइनस 3 गुणा y की जगह क्या रखा? 2। तो कितना हो गया? 7 6 42 माइनस 3 दूनी 6, 42 में से 6 गया 36 हो गया। 36 का वर्गमूल 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है कि दी गई हमको संख्या है, ये हमको संख्या दे रखी है और ये क्या रखा है कि ये संख्या जो है वो 72 से विभाज्य है। कितने से? 72 से विभाज्य है। तो हमें 5x माइनस 4y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर दी गई संख्या में 2 अंक गायब कर रखे हैं, उसकी जगह x दे रखा है और y दे रखा है। ठीक है, तो देखिए जब 72 से विभाज्य संख्या दे रखी है हमको, तो हम क्या करेंगे? 72 के ऐसे टुकड़े कर लेंगे जो आपस में को प्राइम नंबर हो। तो ये 8 गुणा 9 8 9 72 और दोनों ही एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या 72 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए 8 से विभाजन का नियम क्या है कि शुरू के 3 अंक जो है 8 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 अंक जो है 8 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें x की जगह कौन सा अंक रखेंगे? 8 6 48। कितना बचा? 8 6 48, 1 बचा। अब 1 बचा है तो x के स्थान पर कितना होना चाहिए? अगर x के स्थान पर, इसका मतलब 6 होना चाहिए। जब x के स्थान पर 6 होगा, x के स्थान पर कितना होगा?
x के स्थान पर अगर 6 होगा तभी हम 8 6 48, 1 बचा, यहाँ 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तब ये तीनों अंक जो है पूरे पूरे 8 से कट जाएंगे। इसका मतलब हमें x का मान प्राप्त हो गया। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह हम 6 रख सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक, अब उसके बाद क्या है, अब दूसरे नंबर की सहायता लेंगे। दूसरे नंबर की सहायता लेकर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो 9 से विभाजन का नियम क्या है कि तीनों दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों का योग कर लेंगे। देखिए 6 और 9 15, 4 19, 7 26, 27, 27 2 29, 29 और 3 32, 4 36 और 5 41, और ये y तो कितना आ गया, y प्लस 41 आ गया। ठीक है, अब जब y प्लस 41 आ गया तो हमें इस संख्या को कितने से डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या पूरी कितने से डिवाइड होनी चाहिए, 9 से। तो यहाँ y की जगह कौन सी संख्या रख दें, y की जगह कौन सी संख्या रख दें कि जो ये है, ये दी गई संख्या जो है, जो हमें संख्या मिली है, योग मिला है, ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 41 ये है, अगर हम y की जगह यहाँ पर 4 रख दें, अगर 1 रखेंगे तो 42 होगा, 2 रखेंगे तो 43 होगा, 3 रखेंगे 44 होगा, तो कम से कम y की जगह 4 रखने पर 45 हो जाएगा, और 45 जो होगा वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y की जगह हमें क्या रखना होगा, y की जगह 4 रखना होगा, और हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू भी पता हो गई, y की वैल्यू भी पता हो गई, हम इसमें इसका मान रख के आंसर निकाल देंगे। तो 5x माइनस 4y, तो यहाँ x की जगह 6 रखेंगे तो 5 गुणा 6 माइनस 4 गुणा y की जगह कितना रखेंगे, 4, 5 छक 30 माइनस 4 चक 16, 30 में से 16 गए 14, तो यहाँ पर 14 आंसर हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कितना आंसर आ गया हमारा, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि संख्या हमको दे रखी है, ये पूरी संख्या हमको दे रखी है, और ये संख्या जो है वो 99 से विभाज्य है, यानी कि 99 से विभाजित है। तो a और b का मान हमसे पूछा है। तो संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर हमें a और b दे रखा है, कोई नंबर नहीं दिया है। इन्हीं दो नंबरों को हमको निकालना है, a का मान और b का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस संख्या जिससे विभाजित हो रही है, जिससे विभाज्य है, उसके हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जो आपस में को प्राइम नंबर हो। तो कि 9 गुणा 11, यानी 11 99 होते हैं, और 9 और 11 दोनों ही एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य गुणनखंड है। तो जब सहअभाज्य गुणनखंड है ये 99 के, तो ये संख्या जो है 9 से भी विभाजित होगी, और ये संख्या जो है 11 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये पूरी संख्या जब 99 से विभाजित दे रखी है, तो 99 के ऐसे फैक्टर जो आपस में को प्राइम नंबर है, तो ये संख्या उन नंबरों से भी पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए और होगी। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या 9 देख लेते हैं। संख्या 9 के विभाजित होने का नियम क्या है कि इन सभी अंकों का, यानी ये जो संख्या दी है इसके सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले ये नियम लगा लेंगे, 9 से विभाजित होने वाला नियम। देखिए 6 5 11 अंकों का योग कर लेंगे, 6 5 11, 2 13, 3 16, 6 22, 8 30, 7 37, यानी कि ये आ गया हमारा 37, और a प्लस बी, 37 प्लस a प्लस बी, ये भी तो अंक है, इनको भी ऐसे जोड़ा जाएगा। ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ये अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये हमने पूरी कर दी। अब दूसरी शर्त क्या है कि 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड होने का नियम क्या है, 11 से डिवाइड होने का नियम यह है कि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि विषम स्थान कौन कौन से हो गए, यहाँ से पहले नंबर से शुरू करेंगे, ये और ये, तो इनका योग कितना होगा, 6 2 8, 6 14 और 8 22, और ये b, तो 22 प्लस बी, 22 प्लस बी, ये हो गया हमारा विषम स्थानों के अंकों का योग। किसका हो गया, विषम स्थानों के अंकों का योग। उसके बाद फिर सम स्थानों के अंकों का योग देख लेंगे। सम स्थान कौन से भी है, यहाँ दूसरे नंबर से जो शुरू हुए, a 7 3 10 और 5 15, 5 3 8 7 15, और a यानी कि 15 प्लस a, 15 प्लस a। ठीक है, अब नियम क्या है,
नियम यह है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों, उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम a और b का मान इन दोनों संबंधों से निकालेंगे, इस वाले संबंध से और b वाले संबंध से। कैसे? हमको ऑप्शन की सहायता लेंगे, ऑप्शन की सहायता लेके इन दोनों की, जो भी ऑप्शन इन दोनों कंडीशन को पूरा करेगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन a बराबर 6 b बराबर 2 दे रखा है, तो इसमें a बराबर 6 रख लेते हैं और b बराबर 2। तो 6 और 2 कितना हो गया 8 और 37 8 कितना हो गया 45, और 45 जो है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में पहली शर्त तो पूरी कर दी। अब दूसरी भी शर्त देखते हैं पूरी कर रहा है, क्योंकि जब दोनों शर्तें पूरी करेगा वही ऑप्शन सही होगा। दूसरी शर्त क्या है, बी की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 22 और 2 कितना हो गया 24 माइनस 15, ए की जगह 6, तो 15 6 21, 24 में से 21 गया 3 बच रहा है। 3 क्या 3 0 नहीं है और 3 11 का मल्टीपल भी नहीं है। इसका मतलब जो है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाले ऑप्शन ने पहली कंडीशन तो पूरी कर ली लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 4 4 रख लेते हैं। तो देखिए 4 4 8 और 37 8 कितना हो गया 37 8 45, 37 8 कितना 45 हो गए, और 45 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या, अगर ये वाला ऑप्शन रखते हैं तो ये संख्या 9 से तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये भी देखना है कि क्या 11 से भी पूरी विभाजित होगी। तो इसको भी, इस समीकरण को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 4 4 इसमें रख के देखते हैं, तो 22 और 4 कितना हो गया 26, और यहाँ भी 4 रखेंगे 15 4 19, और 26 में से 19 जब घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचा। क्या 7 11 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि इसने इन दोनों ऑप्शनों ने पहली शर्त को तो पूरा, पहली कंडीशन को तो पूरा कर लिया लेकिन दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं किया, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ए की जगह 3 और बी की जगह 5 रखेंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गए, 37 8 45, यानी कि ये तीसरा वाला ऑप्शन भी पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं पूरा करेगा या नहीं। तो यहाँ बाई की जगह बी की जगह 5 रखा, तो 22 और 5 कितना हो गए 27 हो गए, माइनस यहाँ ए की जगह क्या रखना है 3, तो 15 और 3 18, 27 में से 18 घटा दो 9 आ रहा है। ठीक है, जब 9 आ रहा है तो 9 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ए बराबर 2 बी बराबर 6 रखने पर, तो 6 2 8 37 8 45, 45 9 5 45, तो डी वाला ऑप्शन भी इस वाली कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं पूरा करेगा या नहीं। तो देखिए 22 प्लस बी, बी की जगह क्या रखेंगे 6, तो 22 और 6 कितना हो गए 28 हो गए, माइनस 15 प्लस है यानी कि 15 और 2 17, ए की जगह 2 रखेंगे, 15 2 17, 28 में से 17 घट के कितना आएगा 8 में 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11। यानी कि 11 जो है वो 11 का मल्टीपल है, 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाला डी वाला जो ऑप्शन है, वो इन दोनों कंडीशनों को पूरी कर रहा है। 9 से विभाजित होने वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, 11 से विभाजित होने वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। इसका मतलब ए बराबर 2 और बी बराबर 6 हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि संख्या, ये हमको संख्या दे रखी है, ठीक है, जिसमें एक्स दे रखा है, यहाँ वाई दे रखा है, 2 अंक हटा रखे हैं, एक अंक को हटा के एक्स लिखा गया है, दूसरे अंक को हटा के वाई लिखा गया है। और ये संख्या कितने से विभाजित दे रखी है 72 से विभाजित दे रखी है, कि ये संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या जिससे विभाजित दे रखी है उसके इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे जो आपस में को प्राइम नंबर हो। तो 8 ने 72, ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम नंबर है, और चूंकि ये संख्या 72 से विभाजित है इसलिए ये संख्या जो है 8 से विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हम 8 से विभाजित
के नियम का उपयोग करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 के से विभाजित होने का नियम क्या है कि शुरू के जो 3 अंक हैं वो 8 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। तो इसी नियम का उपयोग करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 8 नियम 72 हो गया, 6 बचा, 8 नियम 72, 6 बचा, 6। तो यहाँ पर y के स्थान पर कौन सी संख्या रखें जो पूरी पूरी कट जाए, यहाँ 6 बचा, यानी कि जब यहाँ पर 6 बचा है तो संख्या ऐसा कौन सा अंक रखे जो 8 से कट जाए, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो तभी 8 8 8 64 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है y के स्थान पे जो कितना आएगा, y के स्थान पे जो आ जाएगा वो 4 रखने पर पूरी संख्या कट जाएगी। 8 नियम 72, 6 बचा, 4 हो गए 64, 8 8 64, ठीक है। तो मैं y के स्थान पे जो है y को हटा के क्या रख दूंगा, यहाँ पर 4 रख दूंगा, ठीक। अब देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने के नियम का उपयोग करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था कि सभी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के सभी अंकों का योग हम कर लेते हैं और उसे 9 से डिवाइड करते हैं। देखिए 4 यहाँ पर आ गया, इसकी तो वैल्यू 4 आ गई, 4 8 12, 7 19, 3 22, 6 28, 28 और 3 31 और 9 40, 8 48, 48 x प्लस 48 और साथ में x भी है तो x प्लस 48 आ गया, ठीक है। और डिवाइड किसने से करना है, ये 9 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह, ठीक है। अब x के स्थान पे ऐसे कौन सी संख्या रखें जो 9 जिसे 9 डिवाइड कर दे, तो x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रख सकते हैं, पर 48, 48 के बाद कौन सी संख्या रखें, 6। अगर हम 6 रखते हैं तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, 9 6 54। अगर 5 रखते हैं तो 53 हो जाएगा, 53 9 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना रखेंगे, 48 और 49, 50, 51, 52, 53, 54। एक 54 ही ऐसी संख्या है 48 के बाद जो 9 से डिवाइड होगी, इसलिए इसको 54 बनाने के लिए हम x के स्थान पर कितना रखेंगे, x के स्थान पर 6 रखेंगे। तो तब ये इससे पूरी 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना किसका मान है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वह एक्स स्क्वायर का मतलब 6 6 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग रखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16, 36 में से 16 गए 20, आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों आप देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि संख्या, हमको संख्या दे रखी है ये, ठीक है। ये संख्या जो है वो 88 से पूरी विभाजित है। किससे विभाजित है, पूरी 88 से पूरी विभाजित है। तो हमें y के सर्वाधिक मान के लिए, अब की बार देखें इस सवाल में कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि y के सर्वाधिक मान यानी कि y का अधिकतम मान हमको रखना है, यानी कि एक ही संख्या को y की कई वैल्यू जो है डिवाइड करेंगी, लेकिन हमें उनमें से सबसे अधिक वाला मान यानी कि अधिकतम मान रखना है, ठीक है। तो y के सर्वाधिक मान के लिए 2x माइनस 3y की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये दी गई जो संख्या है वो 88 से पूरी विभाजित है, इसलिए 88 के फैक्टर ऐसे फैक्टर कर लेंगे जो जिनके फैक्टर आपस में को प्राइम नंबर हो। तो 8 गुणे 11, तो चूंकि 8 और 11 दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 88 से पूरी विभाजित होगी वो संख्या 8 और 11 से भी पूरी विभाजित होगी। 8 का नियम क्या है कि संख्या के शुरुआती के जो 3 अंक हैं वो 8 से पूरी विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो जब 8 से विभाजित होने के नियम है तो देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 8 6 48, 3 बचता है 32 हो जाता है, 8 चौक 32, यानी कि y की वैल्यू 1 रखने पर भी ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर y की उसके बाद अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब भी सर्वाधिक मान पूछा जाएगा तो हम अगर यहाँ पर 88 है तो अगर y का जब पहला मान जो प्राप्त होगा वो दूसरा मान जो है वो 4 के अंतर पर प्राप्त होगा। अगर पहला मान 1 आ गया तो y का दूसरा मान जो है इसमें 4 प्लस करके आएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू जो है इसमें 5 रख के देखेंगे तो जब 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8
6 48 और 7 बचा 72, यानी कि 5 रखने पे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसके बाद जो y की वैल्यू आ जाएगी वो फिर 4 जुड़, इसमें 5 4 जुड़ के आएगी, 5 4 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y की 3 वैल्यू हमें मिल गई, 1 5 9, और हमसे पूछा है कि y का सर्वाधिक मान रखना है। तो यहाँ पर y का जो सर्वाधिक मान कौन सा लेंगे, जो सबसे अधिक वाला, अधिकतम वाला, वो 9 लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y की वैल्यू हम 9 लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने y की वैल्यू जो है यहाँ पर 9 ले ली। ठीक, यहाँ पर हमने y की वैल्यू 9 कर दी। ठीक, अब हम इस x का मान निकालेंगे 11 के नियम से। 11 का नियम क्या है कि दी गई संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक, तो सम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। पहले सम स्थान कौन कौन से हैं, सम स्थान यहाँ से दूसरे नंबर से शुरू होते हैं। तो 9 4 13, 13 और 1 14, 14 3 17, 17 और 6 23, तो कितना आ गया 23। ठीक है, इसके बाद अब विषम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे। यहाँ विषम स्थान पहले नंबर से शुरू होते हैं, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और x प्लस 8 और x प्लस 12, तो ये हो गया हमारा माइनस x प्लस 12। ठीक है, तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो जब 23, अब इस 23 माइनस एंड के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी ऐसी वैल्यू रख लें, जिसका मान रखने पर यहाँ 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, क्या, जब भी किसी सवाल में y की अधिकतम वैल्यू पूछी जाएगी कि y की अधिकतम वैल्यू रखने के लिए कहा जाएगा, तो वहां पर हम x की न्यूनतम वैल्यू, अगर y की अधिकतम वैल्यू रखने के लिए कहा जाएगा, अधिकतम वैल्यू रखने के लिए कहा जाएगा, तो हम x की न्यूनतम वैल्यू रखेंगे, वरना सवाल जो है गलत हो जाएगा। जब भी किसी सवाल में y का मान सर्वाधिक रखने के लिए कहा जाएगा तो x की वैल्यू हम न्यूनतम रखेंगे, और अगर x का मान अधिकतम रखने के लिए कहा जाएगा तो y की वैल्यू हम न्यूनतम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का कम से कम मान रखना है। तो अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 से लेके चलते हैं, अगर जैसे कम से कम मान 0 हुआ तो 0 ही रख के चलेंगे। अगर 0 रखने पर ये यहाँ पर अंतर 0 नहीं आता है तब हम दूसरा मान रखेंगे। तो शुरुआत 0 से करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 0 रखा तो 23 माइनस 0 रखने पर ये तो यहाँ पर केवल 12 ही बचा, और 23 में से 12 गए कितना बचा, 11 बचा। अब जो प्राप्त संख्या है वो भले 0 प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन 11 का मल्टीपल प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये जब 11 का मल्टीपल प्राप्त हुई है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 रखने पर, x के स्थान पर 0 रखने पर ये संख्या पूरी जो है वो 11 से विभाजित होगी, और जब 11 से विभाजित होगी तो वो 88 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हमारे दो वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की अधिकतम वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 9 प्राप्त हुई। अब हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3y। तो 2 गुणा x के स्थान पे क्या रखना है, 0, तो ये 0 हो गया। 3 गुणा y के स्थान पे क्या रखना है, 9, तो ये तो 0 हो गया। तो माइनस 3 27, माइनस 27 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, जब भी y का सर्वाधिक मान पूछेगा तो हमें x का न्यूनतम मान यानी कि कम से कम मान रखना है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है कि संख्या, ये हमको दे रखी है संख्या, ठीक है, और ये संख्या कितने से पूर्णतः विभाजित है, 99 से। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, इसका x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमसे पूछ ली है। ठीक है, तो देखिए चूंकि यहाँ पर 99 से ये संख्या विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, 99 के फैक्टर कर लेंगे।
और ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमें 2 को प्राइम नंबर प्राप्त हो जाए। तो ये 9 गुणा 11, 11 निम 99 और 9 और 11 आपस में को प्राइम नंबर है। चूंकि ये संख्या 9 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 से विभाजित होने वाला नियम लगाकर इसको हल करेंगे। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसके अंकों का योग कितना होगा, 9, 8, 17, 6, 23, 8, 31 और 7, 38। तो 38 प्लस ये x, y, z, 38 प्लस x प्लस y प्लस z, यानी कि पूरी संख्या के अंकों का योग हमारा ये आ गया। ये कितने से डिवाइड होना चाहिए, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तभी ये संख्या जो है 9 से पूरी विभाजित होगी। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित तो हमको दे ही रखी है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 9 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमसे पूछा है और ये हम उसके ऑप्शन दे रखे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान या तो ये वाला होगा या ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं ऑप्शनों की सहायता से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम 27 रख के देख लेते हैं। अगर 27 रख के 9 से ये संख्या कटती है तो ये वाली वैल्यू सही होगी। तो देखिए 27 रखेंगे तो 28 और 27 कितने हो गए, 28 और 7 कितने हो गए, 45 और 20 65। 65 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 5 रख के देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 5 रख के देखते हैं तो 38 और 5 43, 43 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 9 को रख के देखते हैं, 38 और 9 कितना हो गया, 47, 47 भी 9 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये 16 को देख लेते हैं। 16 जब 38 और 16 यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 की 4, 3 4 1 5, 54 आ गया। और 54 जो है 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो है डी वाला जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 16 आंसर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 9 सवाल कराए थे जो कि विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ टिपिकल सवाल थे और ज़्यादातर सवालों को इसी तरीके से घुमा के दिया जाता है। जिस तरीके से मैंने पिछली 3-4 वीडियो में जो कि सवाल कराए थे, 3 वीडियो में जो सवाल कराए थे, वो सवाल तो मैंने इसलिए भी कराए थे कि कभी कभी उस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं या फिर ज़्यादातर घुमा के सवाल देते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हल करने से विभाज्यता के जितने भी नियम हैं वो अच्छी तरह से रट जाएंगे। ठीक है, तो उन जो 3 वीडियो मैंने जो बना रखी है उसको पहले अच्छी तरह से देख लेंगे जिससे वो नियम अच्छी तरह रट जाए। उसके बाद ये इस मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सवालों को करेंगे। ठीक है, जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे उनके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से उस वीडियो को देखकर पूरा लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में सरलीकरण के चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।